हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर लव्ड वन। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रवीशा विगेरा, निम्नोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ नेम एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे दिवाली पर हम कैसे पूजा करके महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज दिवाली की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी सरल विधि जिससे सहज ही महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, पर उससे पहले हम जानेंगे दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त। अगर आप अपने कार्यस्थल पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, मतलब आपकी ऑफिस है या शोरूम है, वहाँ पर अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं 1:11 से लेकर 2:40 तक। इस टाइम पर आप अपने कार्यस्थल या अपने ऑफिस में पूजन कर सकते हैं। आपको जो घर में लक्ष्मी पूजन करना है उसका टाइम है 5:40 से लेकर 7:36 तक। इस टाइम पर आप घर में पूजन करेंगे। जिन लोगों की फैक्ट्री होती है वो सिंह लगन में भी पूजन करते हैं, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो रात को 12:38 से स्टार्ट है, जो कि 2:36 तक है। तो इस टाइम पर भी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पूजा कर सकते हैं। चलिए आज हम जानते हैं लक्ष्मी पूजन की सरल विधि। इसमें आपको क्या करना है, हमें 5 तत्वों को इंक्लूड करना है: वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। अब ये कैसे हमें इंक्लूड करना है अपनी पूजा में? तो सबसे पहले जब आप पूजन कर रहे हैं, आप पूजन किसका कर रहे हैं? लक्ष्मी गणेश का। मैंने पहले भी बताया था, लक्ष्मी जी को पहले विराजमान करते हैं, उसके बाद गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे। और लक्ष्मी पूजन के दिन हम कुबेर देव की भी पूजा करते हैं, तो क्योंकि वो कैशियर है लक्ष्मी जी के कैश के, तो इसलिए हम कुबेर जी की भी पूजा इस दिन करते हैं। और सरस्वती माता की भी मत भूलिएगा। इस दिन हम जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वाटर एलिमेंट क्रिएट करना है। वाटर एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे? आपको पानी से भरा एक कलश आपको अपने पूजा स्थान में पूजा स्टार्ट करने से पहले जरूर रखना है, ठीक है। इसे आप डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी आप रख सकते हैं। जैसे बाउल में आप कुछ फ्लावर्स डालकर रख सकते हैं, वो आपका एयर एलिमेंट इन्हांस हो गया। लोग ये चीज़ घर के मेन एंट्रेंस के बाहर भी करते हैं, तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो पूजा में आपने वाटर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या रखा? कलश रखा। अब वाटर एलिमेंट के बाद हम बात करते एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एयर एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है? एक तो धूप जलानी है, ठीक है, क्योंकि एयर एलिमेंट क्या है? स्मेल, जिसे आप स्मेल कर पाए, तो आपको धूप जलानी है एयर एलिमेंट के लिए। आपको लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, तो उन पे आप गुलाब का इत्र छिड़क सकते हैं, उससे एयर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। गणेश जी पर आप चंदन का इत्र छिड़क सकते हैं, उससे एयर एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। सरस्वती माँ पर आप, उनको मोगरा बहुत पसंद है, मोगरा या लोटस, उसका आप इत्र उन पर आप छिड़क सकते हैं। अगर आप तीनों ये अलग अलग इत्र ना ले पाए तो आप सिंपल गुलाब जल का प्रयोग करें। इस समय गुलाब जल का इत्र या सिंपल गुलाब जल ही आप छिड़कें सभी देवी देवताओं पर। और इसके साथ आप चंदन की धूप जरूर जलाएं। आपका एयर एलिमेंट क्रिएट होने के बाद हमें क्या चाहिए? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? दिया जलाएंगे। तो दिया आपको जलाना है। और इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। तो जो हमने दिया जलाया वो क्या था? वो मिट्टी का था, तो आपका अर्थ एलिमेंट भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट क्रिएट करने के लिए आप जो भी पूजा कर रहे हैं उनकी आपको मंत्र उच्चारण करना है, चाहे आप बोल कर करें, चाहे आप अपने फोन पर ही आपने प्ले कर दिया, चाहे गणेश जी के मंत्र है, देन कुबेर जी के मंत्र है, या लक्ष्मी जी के मंत्र है, या कोई प्रिय स्रोत है आपका जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसको आप प्ले कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? आपका स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट हमने अपनी पूजा में क्रिएट करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी आपने धनतेरस के टाइम पर अगर कोई चांदी या सोना खरीदा था, उसको भी आपको लक्ष्मी जी के सामने
रखना है। इस दिन आप जैसे भी देखो, सभी की पूजा विधि अलग अलग होती है, तो मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि नई चीज़ों को अपनाएं पर पुरानी चीज़ों को कभी ना भूलें, क्योंकि उसमें आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। तो इसलिए जैसे आप पूजा करने की विधि आपके आपके बड़ों ने आपको सिखाई है, तो वो तो आपको करनी ही है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग खजाने को कच्चे दूध से धोते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो जैसे भी आपकी विधि है वो आप करिए। पर उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कि सारा साल आपके घर में चांदी ही चांदी बरसे, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पीली हल्दी की 2 गांठें, काली हल्दी की 2 गांठें, 5 गोमती चक्र विष्णु जी का प्रतीक है, और लक्ष्मी जी वहीं पर टिकती हैं जहां पर विष्णु जी होते हैं। तो 5 गोमती चक्र लेने हैं आपको, 5 कमल गट्टे के बीज लेने हैं आपको, थोड़ी सी पीली हल्दी, काली हल्दी और पीली कौड़ियाँ, 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है और 1 काली कौड़ी लेनी है। वो एज अ ईविल आई का काम करती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक बाउल में या प्लेट में लक्ष्मी जी के आगे रखना है, और ये वहीं पर रहेंगे नेक्स्ट दिवाली तक। आप दिवाली के नेक्स्ट डे इसको एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप ये सारा सामान अपनी तिजोरी में रखें। जो आपने चांदी का सिक्का लिया है उसे आप अपने कार्यस्थल के कैश बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये थी पूजा की सरल विधि। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।